हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हम पहले जो वीडियो मैं बनाऊंगा, आज का जो वीडियो है एकदम बेसिक वीडियो रहेगा। इसमें मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कवर करूंगा और इसके साथ साथ बेसिक से लेके एडवांस तक हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से ही। तो देखो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका, वो आपका जो कंडक्टर है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के एरिया से। ओके, अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज रो एल अपॉन ए। अब ये रो क्या है? रो जो है बच्चों आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी। चलो देन, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, तो चलो इतना काफ़ी है हमारे इस रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। जब भी हमें सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस होते हैं रेजिस्टेंस के, उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, ये हमारे वीडियो का आज का पर्पज़ है। तो मैं आपको उसी पे डायरेक्टली जंप करवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन नंबर 1, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, सर कैसे पहचानना दो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है? अगर आपके कंडक्टर में से या फिर दो रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो हो रहा हो, जैसे कि अगर यहाँ से कोई करंट आया, ठीक है, तो वो ये रेजिस्टेंस से भी जाएगा और ये रेजिस्टेंस से भी जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, दैट्स वाई ये दोनों रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में। तो इनका आर सीरीज यानी कि आर इक्विवेलेंट वो होगा इन दोनों के एडिशन, दैट इज R1 प्लस R2। अब सवाल ये है कि सर हमें इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्यों निकालना पड़ा? सीरीज इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप सर्किट में मान लीजिए 10 ओम का और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हो, दो रेजिस्टेंस लगाते हो सीरीज में, तो उसका मतलब होता है कि दो दो रेजिस्टेंस लगाने से अच्छा है एक ही रेजिस्टेंस लगाओ और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बनाओ कि दोनों का इफेक्ट कॉम्पेंसेट हो जाए। तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी आर सीरीज के केस में? 10 + 10 यानी कि 20। इसको मैं और दूसरे लैंग्वेज में बता सकता हूँ कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से अच्छा है 10-10 ओम के एक ही रेजिस्टेंस लगाओ, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 ओम्स। क्लियर? तो चलो ये बेसिक सा हो गया हमारा। सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 + R2। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, जैसे कि ये सिचुएशन देखो, ये एकदम बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले तो फाउंडेशन क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपका। ये दो रेजिस्टेंस है, सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। अब इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट होता है, समझो वो होता है 1/RP। 1/RP मतलब R पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये होगा। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे 99% बच्चे गलतियाँ करते हैं। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तुम लोग ये पोर्शन तो सही से ले लेते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1/RP का आएगा। मुझे RP चाहिए होता है, तो देखो कैसे निकालता हूँ मैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज R2 प्लस R1 इंटू R2 इक्वल्स टू 1/RP यानी कि पैरेलल। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट इज R पैरेलल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर किसका? R पैरेलल का। और आपको यही फॉर्म याद रखना है, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखे उसे कभी भी ये वाले फॉर्म में याद मत करना या इस फॉर्म से मत सॉल्व करना, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगा, कैलकुलेशंस बढ़ाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जनरली वो थोड़े लॉजिकल होते हैं या उसमें टाइम कम लगता है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देखो, अब मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो। अब मैं आपको शॉर्टकट बनाने लग जाता हूँ। ये तीन रेजिस्टेंस किस में लगा दिया मैंने? पैरेलल में। ठीक है, दिस इज R, ये भी R और ये भी R, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस R के हैं। ठीक है, अब इन तीनों का अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, इसे मैं ले लेता हूँ टर्मिनल A, इसे मैं ले लेता हूँ टर्मिनल B। तो RAB यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B
अब देखो, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, साथ ही साथ उनका रेजिस्टेंस अगर सेम है, तो आंसर होता है R/3। सर R/3 ही क्यों, R/2 क्यों नहीं? अगर दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में है, जैसे कि ये भी R है, ये भी R है, इसे मैं A लिख लेता हूँ, इसे मैं B लिख लेता हूँ। अब इस केस में जो RAB होगा आपका, वो क्या होगा मालूम क्या? R/2। सर आपने कैसे निकाला? सिंपल, 2 मिनट पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको कि R1 × R2 अपॉन R1 + R2, उससे भी अगर आप गए तो सेम आंसर आएगा। देखो R1 और R2 दोनों सेम है, तो मैं लिखता हूँ R × R अपॉन नीचे R1 + R2, यानी कि R1 + R2 मतलब R + R, दैट इज ट्वाइस R। तो ये कट गया, क्या आएगा आंसर? R/2। ये मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व किया। 3 रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूँ तो आंसर ये आएगा। अगर चलो मान लो कि 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में है? 4 रेजिस्टेंस। एक सेकंड, 4 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, अब बताओ सर कैसा होगा आंसर इसका? एक सेकंड, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है R R R R, तो इसका आंसर होगा बच्चों R/4। अगर सर आपका कहना सही है तो क्या मैं ऐसे केस में क्या कहूँगा, जैसे कि एक रेजिस्टेंस हो गया, ये 2 रेजिस्टेंस हो गया, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए जो पैरेलल में हैं। अगर मान लो मेरे पास ऐसे R के N रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, N रेजिस्टेंस, अब आंसर क्या होगा? अब RAB जो होगा आपका, वो होगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज R/N। चलो ठीक है, ये एक फॉर्म आपको याद रखना है कि n नंबर ऑफ रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उनका क्या इक्विवेलेंट क्या आएगा? R/N। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो, जैसे कि उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके n नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर सीरीज में है, कितने? n नंबर ऑफ रजिस्टर किस में है? सीरीज में। दिस इज R, ये भी R और ये भी R, तो इसका R इक्विवेलेंट आएगा n × R। क्या आएगा? n × R। क्लियर? अब हम थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं धीमे धीमे लेवल बढ़ाता हूँ, एकदम स्लोली आसानी से। चलो देखो, एक रजिस्टर है कुछ ऐसे, इस पॉइंट को मैं B कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं A कहता हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ 2 रजिस्टर्स को मैं ऐसे ऐड करता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन रेडी। चलो ठीक है, अब आपको मैंने 5 रजिस्टर दे दिए। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7, यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 8 और यहाँ पे सेंटर में लिखता हूँ 10 ओम। ये आपको मैंने रजिस्टर दे दिए, सबकी वैल्यू भी दे दी। अब हमें इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इनको देखो, ये 2 को किस में है? सीरीज़ में। इन 2 को देखो किस में है? सीरीज़ में। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा आंसर आपका? यहाँ पे यह आंसर आएगा, ये A है। चलो ऊपर में 7 और 3 सीरीज़ में है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 7 और 3 का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 10। नीचे सेंटर में यहाँ पे ऑलरेडी 10 ओम का रजिस्टर है, तो 10, ठीक है। और नीचे 8 + 2 सीरीज़ में, तो कितना कॉम्बिनेशन आएगा इन दोनों का? दैट इज़ 10 अगेन। अब ये 3 रेजिस्टेंस देखो, 10 10 10 किस में है? पैरेलल में। अब जब भी 3 रेजिस्टेंस इक्वल है और वो पैरेलल में है, और इनका R इक्विवेलेंट कैसे आएगा? अभी सिंपल, RAB इज 10/3, ओके। तो कितना आंसर आएगा? ये आंसर आ जाएगा 3.33, ये आंसर आएगा, ओके। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। मैं डायग्राम ड्रॉ करते देता हूँ आपको, पहले आप लगे तो सॉल्व कर लो उसे। थोड़ा सा, एक सेकंड, मुझे थोड़ा क्वेश्चन बनाने दो, फ्रेम करने दो। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, इसमें कुछ और एडिशन करते हैं। हाँ चलो ये ठीक है, अब ठीक है, एक सेकंड। चलो ठीक है, इसको मैं 7 लिखता हूँ, इसको मैं 3 लिखता हूँ। चलो इसको 10 लिखता हूँ, इसको 5 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको लिख लेता हूँ मैं 5 और आपको पॉइंट्स दे देता हूँ A B C एंड D। अब मैं लिखता हूँ फाइंड RAB। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो भी पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट को पहले देखो। जो भी पॉइंट दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है A और B, जैसे कि A पॉइंट से और B पॉइंट से ऐसी एक लंबी लाइन्स ड्रॉ कर लेना।
हमेशा यही स्टेप करना है। अगर आपको सी डी पॉइंट बोला होता तो मैं सी से और डी से ऊपर 2 लाइंस खींच लेता था, ठीक है। तो हमेशा याद रखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्लैरिटी आएगी। इससे क्या आएंगी, क्लैरिटी आएंगी। क्यों क्लैरिटी आएंगी, देखो मगर यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट ए और इसको लिखता हूँ पॉइंट बी, अदरवाइज ना कन्फ्यूजन में आ जाते हो आप कि क्वेश्चन में दिया क्या और सॉल्व कहाँ से करना है वो समझ में नहीं आता। अब देखो क्वेश्चन को कभी भी ये वाले साइड से नहीं सॉल्व करना होता है, ये वाले साइड से कभी सॉल्व नहीं करना होता है। क्वेश्चन को हमेशा पीछे से सॉल्व करना होता है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, देखो आप पहला लॉजिक क्या लगाते हो मालूम क्या, ये 5 को और ये 5 को आप सीरीज में ले लेते हो। कैसे, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लाइंस को एक्सटेंड करो। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर करंट आया वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को बी को ना यहाँ पे रख देता था ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये 5 का और ये 5 का सीरीज़ में ही पैरेलल में, तुम्हें ऐसा लगता है कि दोनों सर ये सीरीज़ में एक ही लाइन तो है सीरीज़ में, ऐसा नहीं करना है हमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देना ऐसी बड़ी, ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। सेकंड स्टेप क्या रहेगी, कभी भी क्वेश्चन को सामने से बिल्कुल सॉल्व मत करना। जो नाम आपको दिए हैं, जैसे कि आप ए भी दिया है तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, तो हमेशा क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमें डी से और सी से कुछ लेना देना है क्या, हटाओ डी और सी को, हटाओ इस क्वेश्चन को, इन पॉइंट्स को। अब ज़रा देखो सबसे पहले 7 और 3 ये किस में है, सर ये सीरीज़ में है। देखो ये सीरीज़ में, सबसे पहले इनको निपटा दो। इनको अगर मैं निपटा दूँ तो डायग्राम कुछ हमारी ऐसे बनेगी। ओरिजिनल डायग्राम के साथ बिल्कुल छिड़कानी मत करना, जैसे कि ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था। मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस जो है 5 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 ओम का है, एक सेकंड, यहाँ पे 10 ओम का है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 का है, और यहाँ पे 7 और 3 किस में थे, सीरीज में थे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 10। तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा 10 वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो ये 10 ऐसे दिखाई देगा। अब ज़रा 2 मिनट के लिए देखो, ये 10 को और ये 10 को देखो, ये किस में है बच्चों, ये बच्चों दोनों के दोनों पैरेलल में, किस में है, पैरेलल में। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, 10-10 के अगर 2 पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट क्या आएंगे, R/2 यानी कि 10/2, यानी कि क्या आएंगे आंसर 10/2 यानी कि 5, 10/2 यानी कि 5, 10/2 यानी कि 5, और यहाँ पे भी था 5। अब ज़रा देखो, और यहाँ पे भी था 5, दिस इज ए एंड पी। अब ज़रा ये 5 को देखो और ये 5 को देखो, किस में आ गई है, सीरीज़ में, किस में आ गया, सीरीज़ में। तो इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों 10। तो यही डायग्राम आपकी बनेगी, यही डायग्राम आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से। ये है 5 और ये है ऊपर में भी 5 और 5 10, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। चलो मैं ये 2 पॉइंट को अगर नहीं निकालूँ ना ऐसे बाहर, तो आपको क्या, आप क्या गलती करते हो मालूम का, यहाँ तक लाते हो आंसर को और आपको ऐसा लगता है कि 5 और 10 सीरीज़ में है। अब अगर मैं ये लाइंस को ऐसा बाहर निकालता हूँ ना, लाइंस को अगर जब मैं ऐसा बाहर निकालता हूँ ना, अब आपके दिमाग में लाइट लगने लग जाता है कि नहीं सर ये सीरीज़ में थोड़ी ना है, ये तो पैरेलल में है। अब इन दोनों का पैरेलल कैसे निकालोगे, वही मेथड करके। अब यहाँ पे सेम होता तो डायरेक्टली हाफ लिखते थे, अब हाफ तो लिख नहीं सकते, तो यही फॉर्मूला है हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसी फॉर्मूला से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 × 5 यानी कि 10 × 5 डिवाइड बाय 10 + 5 दैट इज़ 15, तो ये होगा 3। तो ये आंसर आएगा बच्चों, इसका भी आंसर कितना आया 10/3 दैट इज़ 3.3 ओम। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमें पूछा गया है फाइंड RAB। मैंने आपको क्या कहा था, पहली स्टेप हमें क्या करनी चाहिए, पहले के तो आप इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, जहाँ पे भी ए है, जहाँ पे भी बी है, वहाँ पे सबसे पहले ऐसी बड़ी 2 लाइन ड्रॉ करो और इन 2 नामों को ऐसे अलग से लिख दो। जैसे कि ये ए था और ये बी था, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब जरा देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ से क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत करना, तरीका गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन को पीछे से देखो, जहाँ पे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिख गए ना भाई, वहाँ से स्टार्ट करो। कहाँ पे दिख रहा है 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, ये देखो यहाँ पे कोपरे में ये 2 रेजिस्टेंस देखो, 2 और 2 किस में है, सीरीज में। अब इन दोनों का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा 4, और ये जो कॉम्बिनेशन आएगा बच्चों ये डायग्राम के साथ देखो, यहाँ पे ये 4 के साथ किस में आएगा
पैरेलल में आएगा। अब यही डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। चलो मैं इस डायग्राम को यार मैंने कॉपी कर लेना चाहिए था, बट 2 सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, वही यही डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। यानी कि यहाँ पे देख लो, ये दो रेजिस्टेंस जो है, ये दो रेजिस्टेंस जो है आपके, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का, ये 2 ओम का किसमें, सीरीज़ में, और इसके साथ क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसी को हटा देता हूँ। थोड़ा आप लगे तो इसको 2x पे चला लो, ठीक है। वैल्यूज़ देखने तो मुझे 2 4, अच्छा यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 4 पैरेलल में, 4 और 4 अगर पैरेलल में आएंगे तो कितना आएगा आंसर, 2। तो यहाँ पे सब कुछ हटने के बाद रेजिस्टेंस बनेगा 2 ओम का। तो अब बच्चों ये देखो 2 और 2 किस में आ गए, अब ये दोनों आ गए सीरीज़ में। यही डायग्राम आपकी उल्टी बनेगी, यानी कि यही डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। इसको फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यही डायग्राम आपकी कुछ ऐसी बनेगी। अब ओके, अब ज़रा देखो, यहाँ पे 2 था, एक सेकंड, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, इन दोनों का 2 और 2 क्या आ जाएगा, 4। और ये 4 देखो इसके साथ, ये देखो इसके साथ, ये भाई साहब के साथ किस में आएगा, अरे पैरेलल में। ये किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो यही डायग्राम आपकी कुछ ऐसी बनेगी। यही डायग्राम जो है आपकी कुछ ऐसी बनेगी। इसको मैं यही पे एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। यही डायग्राम आपकी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। क्या था, मैं खुद भूल गया। 2 और 2 4, 4 और 4 पैरेलल में है, तो किस में आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा आंसर उसका। कितना आ जाएगा, 2, और वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, 2। अब ये 2 और 2 किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। जैसे ये सीरीज़ में आएंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, इसका इक्विवेलेंट आएगा 4। मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ अभी उसको, अब अलग से मैंने लिखता हूँ 4। अब ये 4 और ये 4 किस में आ गए, पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, हाफ के बाद ये और ये 2 किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। तो फाइनल में लिखता हूँ 2 और 2 4, और ऑलरेडी यहाँ पे नीचे था 2, और यहाँ पे था आपका A, और यहाँ पे था आपका B। एक बार फिर से देख लो क्या किया मैंने, ये 4 और ये 4 पैरेलल में है, पैरेलल में होने की वजह से दोनों सेम है, तो मैं 2 लिखूंगा। 2 अगर लिखूंगा तो यही डायग्राम आपकी कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि यही डायग्राम आपकी बनेगी कुछ ऐसे, ये बनेगी। यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 था। अब ये 2 और ये 2 किस में आ जाएगा, सीरीज़ में। तो मैं लिख सकता हूँ 4, मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। अब ये 4 और ये 2 किस में है, पैरेलल में। 4 और 2 अगर पैरेलल में है तो RAB क्या आएगा बच्चों, RAB आएगा 4 × 2 अपॉन 4 + 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे आएगा 3। सो द आंसर इज 4/3। और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पहले एक बार फाउंडेशन बन जाए, फिर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, मैं पहले क्वेश्चन बना लूँ, जस्ट अ सेकंड बच्चों। लेकिन तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। 1 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1। इसके बीच में उसने डाल दिया है 5। थोड़े वैल्यूज़ ले लेते हैं अच्छी, दैट इज़ 3 ले लेता हूँ मैं वैल्यू यहाँ पे। हाँ, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको पूछा गया है फिर से फाइंड RAB। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी पेस्ट कर लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व, चलो ठीक है। अब ज़रा देखो, यहाँ से क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत करना, स्टेप 1 कभी सॉल्व मत करना, कभी भी यहाँ से ये वाले एंड से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करना है, हमें पीछे से। ज़रा इन 3 रेजिस्टेंस को देखो, 1 2 3, 1 1 1 किस में है ये बच्चों, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, ये है बच्चों आपके सीरीज़ में। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, देख लो। यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, अब ये 1 1 1 ये किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए, तो ये 3, ठीक है। अब वापस से वही डायग्राम ओरिजिनल बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे आएगा आपका 1.5, ऊपर आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 7,
और यहाँ पे आएगा आपका 5। ओके, तो चलो फिर से सॉल्व करते हैं फटाफट। अब ये 3 और 3 किस में आ गए, ये 3 और 3 आ गए बच्चों पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 का अगर सेम है तो क्या आएगा 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि यही डायग्राम आपकी बनेगी, यही डायग्राम आपकी बनेगी 1.5, ये बन जाएगा 1.5। यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 था और यहाँ पे ऑलरेडी 3 था। ठीक है, आपके पास डायग्राम प्रेजेंट है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे 6 था और यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 था ना, हाँ, और नीचे था 5। ओके, तो चलो ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये 1.5, 1.5, 3 और ये 3 और 3 6 सीरीज में आ गए। अब जैसे ये सीरीज में आएंगे तो यही डायग्राम फिर से ऐसे बनेगी, यही डायग्राम आपकी ऐसी बनेगी, ये 6 और ये 6 और ये 7 और ये 5। ठीक है, 6 और 6 पैरेलल में आ गया, पैरेलल मतलब फिर से इक्विवेलेंट दैट इज 3। अब ये 3 अगर आ गया तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 था, यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि 6 और 6 किस में थे, पैरेलल में थे, और यहाँ पे आ गया बच्चों 5। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आर ए बी कितना आएगा, इन तीनों के तीनों भी किस में, सीरीज में है। तो 7 + 3 दैट इज 5, 7 + 3 + 5, सो द आंसर इज 10 7 3 10 5 15 ओम आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा लगे, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़े आगे के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने सिर्फ बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिए थे, जिसको भी अच्छे लगे या जिसको ये क्वेश्चन को पहले आता होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं बच्चों फिर।